रेली काटा के मत खड़े रहिए भाई, बहुत भाई थे। तो प्लीज ऊपर वाले विद्यार्थी लोग कुर्सी पर बैठ जाना, चेयर में खड़े नहीं होना और रेली ना काटना। सेफ्टी बहुत जरूरी है। बैठ गया अच्छा ना बैठ गया। चलने आगे बैठे कुछ भी यही थी, सबका कहना था कि सर महीने में 100 बच्चे आ जाते हैं। हम कहे कि ऐसे जिन टीचरों को आप रखें इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो कहा कि बच्चे का ही कौन स्टैंडर्ड है, उसको क्या पता चलने वाला है। तो हमने कहा कि नहीं, तब यहाँ से हम लोग ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे। तो A to Z टीचर हम लोग कहाँ से लाए, बाहर से, चाहे दिल्ली हो जाए NCR, जो वहाँ पढ़ा रहे थे। और हम ये प्रण लिए थे कि जिन जिन के पास हम अशोक राजपथ पे गए थे, ये बात उनसे सीखने के लिए, वो सीखे क्या हो तो चौपटे की याद हो जाती है कि 2 साल बाद हम जाके दोबारा उन लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने व्यवस्था को बदल दिया। तो हम 2 साल बाद मिलने भी गए तो उसमें से सब बंद हो गया, सब कुछ। तो बताओ हम मिले किससे, हम किसे मिले, आप लोगों से। तो अब आप लोग जब क्लास करते हैं तो स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं पता चलता है? ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई आप वहाँ भी हैं, वही चीज को यहाँ चिपका दीजिए, वही पुलिस में पढ़ाइए, वही SSC में पढ़ाइए, वही दरोगा में, वही BPSC में वही चिपका दीजिए UPSC में। ऐसा नहीं ना होता है। नहीं सर, कंप्लीट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस आदमी चिपका देता है। तो हम लोग का उद्देश्य था ईमानदारी से जब हम लोग पढ़ाना चालू किए तो सब लोगों ने साथ दिया। और जब शुरुआत किए थे लोग, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब सस्ता है, टीचर भी बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए जो हम लोगों की खिंचाई किया सकती, इतना काहे आ गया, ये क्या बदतमीजी है भाई, इतना काहे आ गया। फिर से एग्जाम आ रहा है, उतने आएगा, फिर से आ रहा है, महंगाई नहीं गया भाई, अपना अलग अलग है। लेकिन पहले क्या क्लास में टेस्ट दिया जाता था, आज देखिए आप लोग अलग अलग जगहों में सेंटर पे टेस्ट देते हैं, देते हैं कि नहीं? जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो कह रहे थे कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एग्जाम में बैठे, लग रहा है जैसे रेगुलर टेस्ट होता है ना हमेशा, वैसे ही रेगुलर टेस्ट की तरह हो रहा था। अरे हम लोग की तो व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो BPSC की व्यवस्था खराब हो गई थी, चौपट कर लिया नहीं, चौपट कर लिया। अब कोई अपना चौपट कर ले तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो उसकी व्यवस्था का है। लेकिन इन सारी चीजें को एक तरफ रखते हुए आपको जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो सारे एक्सक्यूज अपने पास रहेंगे। सबके सामने समस्याएं थी, ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका लाइफ एकदम आसानी से मिल जाता है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई। एक इंसान बड़ा गरीब था, उसको चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए, और बहुत दुर्दशा में था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया ना, तो पहले घरे से मूड बना के गया कि आज ऊपर वाले से ना बहुत लड़ाई करेंगे कि हमको इतना गरीब काहे बनाया, हमारे पास चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। गया
नमाज पढ़ा, उसके बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया तो कहा कि आज तो हम ऊपर वाले को कहेंगे कि कोची मैनेजमेंट आता है। तब तक जब वो दुआ मांग रहा था तब तक उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पे पड़ी जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर था ही नहीं। तो उसको लगने लगा कि भाई इसके पास, मेरे पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं। तो दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्याएं नहीं है। और जिसको आपको लगता है ना कि बड़ा, अरे भाई आपके पास कैसी समस्या, आपके लेवल की, हमारे पास समस्या समझो किस लेवल का होगा, हमारे लेवल का समस्या हो। तो ऐसा नहीं, आपको वहां लगता है कि भाई सर को कोई टेंशन नहीं होगा, हमको यहाँ से लगता है कितनी अच्छी जिंदगी है यार आपको।